स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज हम वापस से बात करने वाले हैं केंद्रीय परियोजनाओं की, जो कि 2026 में चर्चित योजनाएं हैं और कुछ नई नई लॉन्च की गई योजनाएं भी हैं। इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि एक वीडियो और हमारा आ चुका है और उसमें मैंने आपको बताया था कि 10 मिनट में पॉसिबल नहीं होता है सब कुछ कवर कराना, तो इसका एक पार्ट 2 आने वाला है। तो ये है आपका पार्ट 2, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारी योजनाओं को कवर करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, तो अपडेटेड केंद्रीय योजनाएं पूछ ली जाती हैं, अपडेटेड डेटा पूछ लिया जाता है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत कर देते हैं और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपका कि फरवरी 2026 तक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग कितने आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। तो आपको डेटा पूछा गया है और डेटा आपसे पूछ भी लिया जाता है, रीसेंट डेटा, तो ध्यान में रखिएगा कि 43.52 आयुष्मान कार्ड 2026 तक बना दिए गए हैं। अगर योजना का नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखिएगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। ठीक है, अब इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है, तो प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का उपचार प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी कैशलेस और पेपरलेस। इसके साथ साथ सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष्मान भारत पोर्टल। इस पोर्टल के अंतर्गत आप स्वयं भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड के लिए। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये योजना के अंतर्गत अभी जो नया डेटा आया है वो क्या डेटा आ गया है कि इसमें इतने आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तरुण प्लस श्रेणी के अंतर्गत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी ऋण किस योजना में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका किस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। ठीक है, अब ये योजना के अंतर्गत अब हाल फिलहाल में क्या जारी कर दिया गया है, तरुण प्लस श्रेणी। अब ये तरुण प्लस श्रेणी क्या है, तो इसके लिए हमें जरूरी है पिछली श्रेणियों को भी पढ़ना। तो ये योजना है जो आपकी ये शुरुआत करी गई थी आपकी 2015 में। ठीक है, 2015 में शुरुआत की गई थी और इसमें 3 श्रेणियां थी। एक थी आपकी शिशु श्रेणी जिसमें 50,000 तक का लोन प्रोवाइड कराया जा रहा था। दूसरी श्रेणी थी आपकी किशोर जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जा रहा था। और तीसरी श्रेणी थी आपकी तरुण जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जा रहा था बिना किसी गारंटी के। सूक्ष्म या लघु उद्योगों के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए ये लोन प्रोवाइड कराया जा रहा था। अब 2026 में एक और श्रेणी बना दी गई जिसका नाम है तरुण प्लस श्रेणी। इसके अंतर्गत कौन लोग आ रहे हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने इस योजना के तहत लाभ लिया और उसको वापस से चुका भी दिया, तो उन चुकाए हुए जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये श्रेणी बनाई गई है कि इनको लगभग 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये नया डेटा है इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का शुभारंभ कहां से किया गया, तो जो 2 का शुभारंभ है वो है आपका नाथनपुर असम से शुरुआत करी गई अमित शाह जी के द्वारा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अभी नया नया है, ये कोई पुराना नहीं है। ठीक है, जो शुरुआत हुई थी आपकी फर्स्ट प्रोग्राम की तो वो 2023 से शुरुआत हुई, दूसरे प्रोग्राम की शुरुआत हो गई आपके 2026 से। अब जो 2023 वाला शुरू हुआ था वो कहां से शुरू हुआ था, तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत हुई थी। और जो 2 की शुरुआत हुई वो हो गई कहां से, तो नाथनपुर असम से शुरुआत हुई। किसने की, तो अमित शाह जी ने की। क्या उद्देश्य है इसको शुरुआत करने का, तो इसका उद्देश्य है कि सीमावर्ती गांव यानी जो सीमावर्ती हमारे राज्य हैं वहां के जो सीमावर्ती गांव हैं उनको डेवलप करना, उनको विकसित करना, ताकि वहां से पलायन को रोका जा सके। और इसके साथ साथ अगर उनको अंतिम गांव ना बोलकर उनको भारत के पहले गांव का दर्जा दिया जा सके, इनका मेन उद्देश्य रहा है। अगर पहले प्रोग्राम की बात की जाए तो इसमें 5 राज्य शामिल किए गए थे और इसके साथ साथ में आपके केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया गया। वहीं अगर सेकंड की बात करी जाए 2026 में तो इसमें 17 राज्यों को शामिल कर दिया गया है, प्लस आपकी यूनाइटेड टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अभी अभी का है और काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पीएमजीएसवाई 4 का राष्ट्रीय शुभारंभ कहां से किया गया, तो ये हमने एमपी की योजनाओं में भी इसका डेटा पढ़ा हुआ था बेटा। आपको अगर ध्यान में होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि इसमें एमपी की बात चल रही है तो हमने उसको शामिल किया था एमपी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत।
अगर बात करी जाए कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये सन 2000 से इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब 2026 में इसके 25 वर्ष पूर्ण हुए, तो इसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो कि सिल्वर जुबली का कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम को कहाँ आयोजित किया, तो भैरुंदर सीहोर से आयोजित किया। और यहाँ पर उपस्थित है हमारे पूर्व सीएम यानी शिवराज सिंह चौहान जी जो थे उपस्थित थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम की घोषणा करी। कौन से प्रोग्राम की, तो PMGSY 4 की, जिसके तहत 973 बारहमासी सड़कें बनाई जाएंगी, यानी कि पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। और इसको कब तक लक्ष्य को पूरा करना है, तो 2029 तक इनको ये लक्ष्य पूरा करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने पुराना MP सरकारी योजना वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 करोड़ शहरी परिवारों को आवास सहायता का लक्ष्य किस योजना के तहत दिया जा रहा है, तो ध्यान में रखिएगा शहरी नाम आ गया है तो प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 योजना का नाम आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें इस योजना की, तो ये क्या कर रही है, 1 करोड़ शहरी परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब, 2026 में। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो बेघर लोगों या कच्चे घरों को तोड़कर वापस से वो अपना नया घर बना सके, इसके लिए राशि प्रोवाइड करते हैं। अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करी जाए तो 1.20 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड करी जाती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 रुपए की राशि प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अब इनका जो लक्ष्य हो गया है वो लक्ष्य हो गया है 1 करोड़ शहरी परिवारों को आवास सहायता प्रोवाइड कराना। अगर 2026 के डेटा की बात करी जाए तो अभी इनका जो डेटा आया था वो 14 लाख प्लस घर इन्होंने करवा दिए हैं। अब 2029 तक बोल रहे हैं कि 1 करोड़ घर क्या कर आवास उपलब्ध करा देंगे ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह मुक्त अभियान मुख्यतः किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये जो है आपका ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से क्या है आपका संबंधित है। अगर बात करी जाए कि अभियान क्या था, तो ये 100 दिनों का एक अभियान था जो कि अन्नपूर्णा देवी हमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा ये क्या किया गया था, इस अभियान को चलाया गया था। और एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि इस अभियान के तहत भारत को बाल विवाह मुक्त कराना इनका मेन उद्देश्य है। और आपको एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है बालोद जिला, जिसको भारत का पूर्णतः बाल विवाह मुक्त का दर्जा दे दिया गया है कि पूर्णतः बाल विवाह मुक्त जिला हो गया है। अगर हम 2026 के डेटा की बात करें तो इस डेटा में 10% की कमी आई गई है। किसके, कि बाल विवाह में 10% की कमी आई है, इसलिए वापस से ये न्यूज चर्चे में आ गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त कहां से जारी करी गई है, तो 23वीं किस्त जारी करी है आपके तारकेश्वर जो कि हुगली में है, पश्चिम बंगाल से शुरुआत करी गई। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की राशि प्रोवाइड कराई जाती है जो कि 2-2 हजार रुपए की किस्तों में दी जाती है। इसी के जैसे एक योजना है जो कि हमारी मध्य प्रदेश की योजना है, सरकारी योजना है, और उसमें किसानों को 4,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस योजना का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान 2.0 योजना के अंतर्गत कितने नए हवाई अड्डों का विकास लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है 100 हवाई अड्डे और साथ साथ में 200 हेलीपैड्स का रखा गया है इसका लक्ष्य, जो कि करना कब तक है इनको, 2029 तक इनको पूर्ण करना है। अगर बात करी जाए उड़ान का फुल नेम क्या है, तो उड़े देश का आम नागरिक। और इस योजना के तहत क्या करना है, तो इस योजना के तहत देश में जो हवाई यात्रा है उसको सुलभ बनाना और सस्ता बनाना इनका मेन उद्देश्य है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में किस योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं की पूर्णता की समय सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है, तो ये योजना है आपकी कुसुम योजना। ठीक है, PM कुसुम योजना। और इस योजना के अंतर्गत क्या रखा गया है, तो इस योजना के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा इनका मेन उद्देश्य है कि इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो PM कुसुम योजना है उसमें किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली को उपलब्ध कराना इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और अभी इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, इसलिए ये वापस से चर्चा में आ गई है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मंत्रालय की बात करी जाए तो नवीन और नवीकरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये।
ठीक है, ये डेटा आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय भाषा पुस्तक योजना का संबंध किस नीति से है? तो ये है आपका एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आ रही है। ये अभी हाल फिलहाल की योजना है जो कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में पेश की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है? तो इस योजना के अंतर्गत बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ई बुक्स दिलाना, उनकी मातृभाषाओं में उपलब्ध कराना इनका मेन उद्देश्य है। अगर बात करी जाए कितनी भाषाओं में, तो 22 भाषाओं में उपलब्ध कराना, जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं, इसमें उपलब्ध कराना इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, किसने घोषणा करी? तो निर्मला सीतारमण जी ने बजट में पेश किया था। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम आयु क्या है? तो इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। और इस योजना के तहत 1000 रुपए से 5000 रुपए की तक की राशि दी जाती है जो व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, और हाँ, एक और चीज ध्यान में रखना है कि 9 मई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके 11 वर्ष पूर्ण हो गए, इस वजह से ये चर्चे में आई है वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 स्पीड पोस्ट और 24 स्पीड पोस्ट पार्सल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो ये किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ये भारत के डाक विभाग की योजना है, जो कि पहली ऐसी योजना है जो कि टाइम बाउंडेड योजना है। इसमें 24 घंटे में पार्सल की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। करीबन मार्च 2026 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल की है, तो ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका लघु जल विद्युत विकास योजना के अंतर्गत किस क्षमता की परियोजनाएं शामिल है? तो यह है आपकी 1 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट तक की योजना इसमें शामिल किया गया है। अगर बात करी जाए तो ये 14 जनवरी 2026 को लगभग इसको शुरुआत करी गई थी इस योजना की, जिसके तहत क्या लक्ष्य रखा गया है कि लघु जल विद्युत विकास योजना यानी कि 1500 मेगावाट लगभग इनका रखा गया है कि क्षमता को बढ़ाना है। और जिसमें से सिर्फ SHP यानी स्मॉल हाइड्रो पावर शामिल किए जाएंगे। मतलब जो परियोजनाएं 25 मेगावाट तक की हैं वो ही स्मॉल हाइड्रो पावर के अंतर्गत आएंगी। इससे अधिक की अगर कोई होंगी तो वो स्मॉल हाइड्रो पावर के अंतर्गत नहीं आएंगी। ये परियोजना अभी इस साल की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना के प्रचार हेतु सुविधा शिविरों का उद्घाटन किसने किया? तो M नागराजू ने किया है। ये योजना भी कब है? तो आपकी ये योजना ये इसी साल की योजना है। तो बेटा इसको ध्यान में रखना, ये है जो आपको जनवरी 2026 नहीं है, ये मार्च 2026 की है। ठीक है, मार्च 2026 की योजना है। और ये वाली है आपकी जो जनवरी 2026 की योजना होगी। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जनवरी 2026 में इस योजना की शुरुआत करी गई, जिसके तहत जो सरकारी कर्मचारी हैं उन सरकारी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज देना इनका मेन उद्देश्य है, कर्मचारी और उनके परिवारों को। ठीक है, तो इस योजना के लाभार्थी कौन है? सिर्फ और सिर्फ CGHS के लोग। अब CGHS क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़े हुए लोग ही इसका लाभ उठा पाएंगे। नेक्स्ट है आपका हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में समर्थ 2.0 को किस पहल के अंतर्गत शामिल किया गया? तो ये जो पहल के अंतर्गत शामिल किया गया है ये है आपकी, अच्छा इसका जवाब देना है आपको होमवर्क में अपने। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि होमवर्क का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अगर आप कोई बुक परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप बुक को परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर हम वापस से फिर से मिलेंगे दूसरे किसी सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।